गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वामन पुराण 55वां अध्याय। देवी द्वारा नमुची का वध, शुंभ निशुंभ का वृत्तांत, धूम्रलोचन का वध, देवी का चंडमुंड से युद्ध और असुर सैन्य सहित चंडमुंड का विनाश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुलस्तुवाचो कश्यपस्य धनुर्नामो भार्यासीद् द्विजसत्तमा, तस्याः पुत्रो त्रयं चासीतो सहस्राक्षाद् बलाधिकम्। ज्येष्ठः शुम्भ इति ख्यातो निशुम्भश्चापरोऽसुरः, तृतीयो नमुचिर्नामो महाबलसमन्वितः। योऽसो नमुचुरित्येवं ख्यातो धनुसुतोऽसुरः, तं हन्तुमिच्छति हरिः प्राग्रह्य कुलिशं करे। त्रिदिवेशं समायान्तं नमुचिस्तद्वयादथ, प्रविवेशो रथं भानुस्ततो नासकदच्युतः। शक्रस्तेनाथ समयं चक्रे सह महात्मनः, अवध्यत्वं वरं प्रादाच्छस्त्रैरस्त्रैश्च नारदो। ततो बध्यत्वमाज्ञाय शस्त्रादस्त्राच्च नारदो, सन्त्यज्य भास्कर रथं पातालमुपयादथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सा निमज्जन्नपि जले सामुद्रं फेनमुत्तमं, दद्रसे दानवोपतिस्तम् अप्राग्रह्योदं ब्रवीतो। यदुक्तं देवपतिना वासवेनो वचोस्तु ततो, अयं स्पृशतु मां फेनः कराभ्यां गृह्य दानवः। मुखनासाक्ष्यकार्णी दीनो असम्ममार्जं यथेच्छया, तस्मिन् चक्रो सृजद अवज्रमन्तर्हितं ईश्वरः। तेनासो भग्ननाशास्याः पपातु च ममार च, समये च तथा नष्टे ब्रह्महत्या स्पृशद्दरिं। सा वै तीर्थं समासाद्य स्नातः पापादमुच्यतो, ततोस्य भ्रातरौ वीरो क्रुद्धो शुम्भ निशुम्भकौ। उद्योगं वसुमः कृत्वा असुरान् बाधितुमागतो, असुरास्तेऽपि सहस्राक्षं पुरस्कृत्य विनिर्ययुः। जितास्वात् क्रम्य दैत्याभ्यां सबलाः सपदानुगाः, शक्रस्याहृत्य चागजं याम्यं च महिषं बलातो। वरुणस्य मणिच्छत्रं गदा वै मारुतस्य च, निदया पद्मसंखाद्याः हताः स्वात् क्रम्य दानवैः। त्रैलोक्यं वसगं चास्ते ताभ्यां नारद सर्वतः, तदा जगमुर्मही पृष्ठं दद्रसुस्ते महासुरं। रक्तबीजो मथोचुस्ते को भवानिति सोब्रवीतो, सा चाहे दैत्योऽस्मि विभो सचिवो महिषस्य तु। रक्तबीजेति विख्यातो महावीर्यो महाभुजा, अमात्यो रुचिरो वीरो चण्डमुण्डाविति श्रुतो। तवासताम सलिले मग्नो भयाद देव्या महाभुजो, यत्स्वासीत प्रभुरस्माकं महिषो नाम दानवः। निहता सा महादेवा विन्ध्यशैले सुविस्तृते, भवन्तो कस्य तनयो को वा नाम्ना परिश्रुतो। किं वीर्यो किं प्रभावो च एतच्छंहितुमर्म हता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शुंभ निशुंभुवाचुतु अहं शुंभो इति ख्यातो धनुः पुत्रस्तथौरसः, निशुंभोऽयं मम भ्राताः कनीयानो शत्रुपूगः। अनेन बहुशो देवाः सेन्द्र रुद्र दिवाकराः, समेत्य निर्जिता वीरा येन्ये च बलवत्तराः। तदुच्यतां कया दैत्यो निहतो महिषासुरः, यावत्तां घातयिष्यावः असैन्य परिवारितो। इत्थं तयोस्तु वदतोर्नो मदायास्तटे मुने, और जलवासाद विनिष्क्रांतो चंडमुंडो च दानवो। ततोऽभ्युत्यासुरश्रेष्ठो रक्तबीजं समाश्रितो, ऊचू तुर्वचनं लक्ष्मणं कोऽयं तव पुरस्सरः। सा चोभौ प्राह दैत्योऽसौ शुम्भो नाम सुदर्शनः।
कनीयानस्य च भ्राता द्वितीयोनि सुसुम्भकाः एतावाश्रित्य तां दृष्ट्वा महिषग्नि न संशयः अहं विवाहयिष्यामि रत्नभूतां जगत्त्रये। ओम नमः शिवाय। चंडुवाचो न सम्ययुक्तं भवता रत्नार्होषि न साम्प्रतम् यः प्रभु स्यात्य रत्नारहस्तमाशुम्भाय योज्यताम् तदा च चक्षे शुम्भाय निशुम्भाय च कौशिकी भूयोऽपि तद्विधां जातां कौशिकीं रूपशालिनीम् तथा शुम्भो निजं दूतं सुग्रीवं नाम दानवं दैत्यं च प्रेषयामास सकाशं विन्ध्यवासिनीम् सा गत्वा तद्वचा श्रुत्वा देव्यागत्य महासुरः निशुम्भ शुम्भावादेहम् अमन्युनाभि परिप्लुतः। श्री सुग्रीवाचो योयोर्वचनाद् देवीं प्रदेष्टुं दैत्यनायको गतवाहन्नं दैव तामहं वाक्यं ब्रुवमो यथा शुम्भोति विख्यातः काकुद्मी दानवेष्वपि सा त्वां प्राह महाभागे प्रभुरश्मि जगत्त्रये यानि स्वर्गे महीपृष्ठे पाताले चापि सुन्दरी रत्नानि सन्ति तावन्ती मम वेश्मनि नित्यशः त्वमुक्ता चण्डमुण्डाभ्यां रत्नभूता क्रसोदरी तस्माद् भजस्व मां वा त्वं निशुम्भं वा ममानुजम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सा चाह माम बिहसति शरणु सुग्रीव मद्वचः सत्यमुक्तं त्रिलोके सः शुम्भो रत्नारः एव च किं त्वस्ति दुर्विनीतायाः हृदये मे मनोरथः यो मां विजयते युद्धे सः भरता स्यान् महासुरः मया चोक्तावलिप्सासि योजयेतो ससुरासुरान् सा त्वां कथं न जयते सः त्वमुत्तिष्ठ भामिनी साथ मां प्राह किं कुर्मि यदनालोचितः कृतः मनोरथस्तु तद्गच्छो शुम्भाय त्वं निवेदय तयैव मुक्तस्त्वभ्याज्ञां त्वत्सकाशां महासुरो सह चाग्निकोटिसदृशी मत्वैवं कुरु यत्क्षमम्। पुलस्तुवाचो इति सुग्रीववचनं निशम्य सा महासुरः अप्राह दूरस्थितं शुम्भो दानवं धूम्रलोचनं शुम्भुवाचो धूम्राक्ष गच्छ त्वां दृष्ट्वां केशाकर्षण विह्वलां वसापराधां यथा दासी कृत्वा शीघ्रमिहानय यश्चास्याः पक्षकृत कश्चिद् भविष्यति महाबलः सः हन्तव्यो विचार्यैव यदि हि स्यात् पितामहः सः एव मुक्ता शुम्भेन धूम्राक्षो क्षौहिणी सतैः व्रतः षड्भे महार्तेजाः बिन्ध्वं गिरिमुपाद्रवतो सः तत्र दृष्ट्वा तामो दुर्गां भ्रान्तो दृष्टिरुवाचः एहि मूढे भर्तारं शुम्भमिच्छस्व कौशिकी न चेदो बलान् निश्यामि केशाकर्षण विह्वलामो। श्रीदेव्योवाचो प्रेषितोऽसि शुम्भेनो बलान्नेतुं हि मां किलो तत्र किं ह्यबला कुर्यादो यथेच्छसि तथा कुरु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। पुलस्तुवाचो एव मुक्तो विभार्वर्या बलवानो धूम्रलोचनः असमभ्याधावत त्वरितो गदामादाय वीर्यवानो तमापतन्तं सगदं हुंकारेणैव कौशिकी सबलं भस्म सा चक्रेः शुष्कमग्निरिवेन्धनं ततो हाहाकृतं भुज्यागत्यस्मिंश्चाराचरे सबलं भस्म सा नीतं कौशिक्यां वीक्ष्य दानवम् तच्च शुम्भोऽपि शुश्रावो महाच्छब्दो मुदीरितम् अथादिदेशो बलिनो चण्डमुण्डो महासुरो रूरुं च बलिनां श्रेष्ठो तथा जगमुर्मुदान्विताः तेषां च सैन्यमतुलं गजास्वारथसङ्कुलम्
समाजगाम सहसा त्रयास्त्रे कोश संभवः तदा यान्तं रिपुबलं दृष्ट्वा कोटिकशतावरं सिंहो द्रवत धुतसटः अपाटयन् दानवान् रणे कांश्चिन् करप्रहारेण कांश्चित् दास्येन लीलया नखरैः कांश्चित् दाक्रम्य उर्सा प्रममाथ च ते वध्यमाना सिंहेन गिरिकन्दरवासिना भूतैश्च देव्योऽनुचरैश्चण्डमुण्डैश्च समाश्रयन् तवारतं स्वावलं दृष्ट्वा कूपप्रस्फुरिताधरो समाद्रवेतां दुर्गां वै पतंगाविव पावकम् तावा पतन्तौ रौद्रौ वै दृष्ट्वा क्रोधपरप्लुताः त्रिशाखां भ्रकुटीं वक्त्रे चकारो परमेश्वरी भ्रकुटीकुटीलाद्देव्याः ललाटो फलकाद् द्रुतं काली करालवदना निःसृता योगिनी शुभा। ओम नमः शिवाय। खट्वाङ्गमादाय करुणरौद्रा मसिञ्च कालाञ्जन कोशमुग्रम संशुष्कगात्रा रुधिराप्लुतांगी नरेन्द्र मूर्धना असृजन् मुहदन्ती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः कांश्चित् खड्गेन चिच्छेदो खट्वांगेन परान् रणे न्यसूदयत भ्रसं क्रुद्धाः असरथा स्वजगान् पिरुपूनो चर्माण्डे कुसमुद्गरम् अचासधनुष्कम् असघण्टिकम् कुञ्जरं सहयन्त्रेण प्रचिक्षेप मुखिम्बिकाः असचक्रकूवररथम् अससाराथितुरङ्गमम् समं योधेन बदने क्षिप्या अचर्वयतेऽम्बिकाः एकं जग्राह्य केशेषु ग्रीवायाम परं तथा पदेनाक्रम्य चैवान्यं प्रेषयामास मृत्यवेः ततस्तु तद्बलं देव्या भक्षितं सबलाधिपम् अरुरुर्दृष्ट्वा पद्रुद्रावो तं चण्डी दद्रसे स्वयम् अजिघानाथो शिरसी खट्वांगेन महासुरम् असः पपातो हतो भूम्यां छिन्नमूलो इव द्रुमाः ततस्तं पतितं दृष्ट्वा पशुरिवो विभावरी कोशमुत्कर्त यामासो कर्णादिचरणान्तिकम् सा चाकोशं समादाय बबन्धो विमला जटाः एकानाबन्धे मगमतो तामुत्पाट्याक्षि पदभूयिः सा जाता सुतरां रौद्रीं तैलाभ्यासक्तशिरोरुहा कृष्णार्ध शुक्लं चाधारयन्ती स्वकं वपुः सा ब्रवीदो वरमेकं तु मारयामि महासुरं तस्या नाम तदा चक्रे चण्डमारीति विश्रुतं प्राह गच्छस्व सुभगे चण्डमुण्डो विहानयाः स्वयं हि मारयिष्यामि तावा नेतुं त्वमर्हसि श्रुत्वैवं वचनं देव्याः साभ्या द्रवतताबुभो पद्रुद्रुवतुर्भार्यार्तोः दिशामाश्रित्य दक्षिणामो ततस्तावपि वेगेनो प्राधावत् त्यक्तवाससो साधिरुह्या महावेगं सारभं गरुडोपमं यतो गतो चातौ दैत्योः तत्रैवानुययो शिवा सा ददर्शो तदा पौण्ड्रं महिषमवयमस्य च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। सा तस्योत्पाटयामासो विषाणं भुजगाकृतिम् तं प्रगृह्य करेणैव दानवावञ्जगाज्जवातो तौ चापि भूमिं सन्त्यज्य जगमतोर्गगनं तदा वेगेनाभिसृता सा चारासभेनो महेश्वरी ततो ददर्शो गरुडं पन्नगेन्द्रं चिसादिशुं करकूटकं सा दृष्ट्वैव ऊर्ध्वरोमा व्यजायतो भयान्मार्याश्च गरुडोः मांसपिण्डोपमो बभो न्यपतस्तस्य पत्राणि रौद्राणि हि पततृणाः खगेन्द्रो पत्राण्ड्यायादाय नागमकरकूटकं तथा वेगेनानुसरद देवी चण्डमुण्डो भयातुरो सम्प्राप्तो च तदा देव्याः चण्डमुण्डो महासुरो बद्धो करकूटकेनैव बद्ध्वा विन्ध्यमुपागतम् निवेदयित्वा कौशिक्ये कोशमादाय भैरवम् अशिरोभिर्दानवेन्द्राणां तार्यक्ष्य पत्रैश्च सौनभय
शोभनय है। कृत्वा सृजमनोपम्यां चण्डिकायै न्यवेदयतो घर्घरां च मृगेन्द्रस्य चर्मणा सा समर्पयतो स्वजामन्ये खगेन्द्रस्य पत्रे मूर्ध्नि निबध्य च आत्मना सा पपौपानं रुधिरं दानवेष्वपीः चण्डा त्वदाय चण्डं च मुण्डं च सुरनायकं चकार कुपिता दुर्गा अभिशीरस्को महासुरोः तयोरेवाहिना देवी शेखरं शुष्करेवती कृत्वा जगाम कौशिक्याः सकाशं मार्यया सह समेत्यो सा ब्रवीद देवी गृह्यतां शेखरोत्तमः ग्रथितो दैत्य शीर्षाभ्यां नागराजेन वेष्टितः तं शेखरं शिवाग्रह्य चण्डाया मूर्ध्नि विस्तृतम् प्रबन्धो प्राह्वै चैवै नाम कृतं कर्म सुदारुणम् शेखरं चण्डमुण्डाभ्यां यस्मादुधारयसे शुभम् तस्माल्लोके तव ख्यातिश्चण्डमुण्डेति भविष्यति इत्येव मुक्त्वा वचनं त्रिनेत्रा सह चण्डमुण्डा सृजधारिणी वै दिग्वाससं चाभ्यवदत् प्रतीता निषूदय स्वारिबलान्यमुनि। ओम नमः शिवाय। सात्वेव मुक्ताथ विषाणकोट्या सुवेगयुक्तेन चारासभेनो निषूदयन्ती रिपुसैन्यमुग्रं चचार चान्यान् सुरांश्च खादो ततोऽम्बिकायास्त्वथचार्ममुण्डया मार्या च सिंहेन चाभूत संगय निपात्यमानादनुपुङ्गवास्ते ककोद्मिनं शुम्भमुपाश्रयन्तौ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 55वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हिंदी में पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री 52 पुराण 55वां अध्याय। देवी द्वारा नमुची का वध, शुंभ निशुंभ का वृत्तांत, धूम्रलोचन का वध, देवी का चंड मुंड से युद्ध और असुर सैन्य सहित चंड मुंड का विनाश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, द्विजसत्तम कश्यप की दनु नाम की पत्नी थी। उसके इंद्र से अधिक बलशाली 3 पुत्र थे। उनमें बड़े का नाम था शुंभ, मझले का नाम था निशुंभ और महाबलशाली तृतीय पुत्र का नाम था नमुची। इंद्र ने हाथ में वज्र धारण कर नमुची नाम से विख्यात उस दनुपुत्र असुर को मारना चाहा। तब नमुची इंद्र को आते देखकर उनके भय से सूर्य के रथ में प्रवेश कर गया। उससे इंद्र उसे मार ना सके। ओम नमः शिवाय। नारद, इसके बाद महात्मा इंद्र ने उससे समझौता कर लिया और उसे अस्त्र शस्त्रों से ना मारे जाने का वर दे दिया। हे नारद जी, उसके बाद तो वह नमुची अपने को अस्त्र शस्त्र से ना मारे जाने वाला जानकर सूर्य के ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूर्य के रथ को त्याग कर पाताल लोक में चला गया। उस दानवपति ने जल में स्नान करते हुए समुद्र के उत्तम फेन को देखा और उसे ग्रहण कर यह वचन कहा, हे देवराज इंद्र ने जो वचन कहा है वह सफल हो। यह फेन मेरा स्पर्श करे। ऐसा कहकर वह दानव दोनों हाथों से फेन उठाकर अपनी इच्छा के अनुसार उससे अपने मुख, नाक और कर्ण आदि का मर्जन करने लगा। उस फेन में छुपे हुए इंद्रदेव ने वज्र की सृष्टि कर दी। ओम नमः शिवाय। उससे उसकी नाक और मुख भग्न हो गए और वह गिर पड़ा तथा मर गया। प्रतिज्ञा के भंग हो जाने से इंद्र ने ब्रह्महत्या का पाप लगा। फिर वे तीर्थों में जाकर स्नान करने से पाप मुक्त हुए। उसके बाद नमुची के मर जाने पर शुंभ और निशुंभ नाम के उसके 2 वीर भाई अत्यंत कुपित हुए। वे दोनों बहुत बड़ी तैयारी कर देवताओं को मारने के लिए चढ़ आए। फिर तो वे सभी देवता भी इंद्र को आगे करके निकल पड़े। उन दोनों दैत्यों ने धावा बोलकर सेना और अनुचरों के साथ देवताओं को पराजित कर दिया। दानवों ने आक्रमण कर इंद्र के हाथी, यम के महेश, वरुण के मणिमय छत्र, वायु की गदा तथा पद्म और
शंख आदि निधियों को भी छीन लिया। नारद जी उन दोनों ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। तब वे सभी देवता लोग पृथ्वी तल पर आ गए तथा उन लोगों ने रक्तबीज नाम के एक महान असुर को देखा और उससे पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, विभु मैं महिषासुर का मंत्री एक दैत्य हूँ। मैं रक्तबीज नाम से विख्यात महापराक्रमी एवं विशाल भुजाओं वाला दैत्य हूँ। सुंदर श्रेष्ठ और विशाल भुजाओं वाले चंड और मुंड नाम से विख्यात महिष के दो मंत्री देवी के डर से जल में छुप गए हैं। महादेवी ने सुविस्तृत विंध्य पर्वत पर हमारे स्वामी महेश नाम के दानव को मार डाला है। फिर देवताओं ने पूछा, आप लोग हमें यह बतलावें कि आप दोनों किसके पुत्र हैं तथा आप लोग किस नाम से विख्यात हैं, और आप दोनों यह भी बतलावें कि आप लोगों में कितना बल एवं कितना प्रभाव है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुंभ और निशुंभ ने कहा। पहले शुंभ बोला, मैं धनु का औरस पुत्र हूँ और शुंभ नाम से प्रसिद्ध हूँ। यह मेरा छोटा भाई है, इसका नाम निशुंभ है। यह शत्रु समूह का विनाश करने वाला वीर है। इसने इंद्र, रुद्र, दिवाकर आदि देवताओं तथा अन्य अनेक अत्यंत बलशाली वीरों को भी कई बार चढ़ाई करके पराजित कर दिया है। अब तुम बतलाओ कि किस देवी ने दैत्य महिषासुर को मार दिया है। हम दोनों अपनी सेनाओं को साथ लेकर उस देवी का विनाश करेंगे। मुने नर्मदा के किनारे इस प्रकार दोनों की बात करते समय चंड और मुंड नाम के दोनों दानव जल से बाहर निकल आए। ओम नमः शिवाय। उसके बाद असुर श्रेष्ठ उन दोनों ने रक्तबीज के निकट जाकर मधुर शब्दों में पूछा, तुम्हारे सामने यह कौन खड़ा है? उसने उन दोनों से कहा, यह देवताओं को कष्ट देने वाला शुंभ नाम का दैत्य है एवं यह दूसरा इसका छोटा भाई निशुंभ है। मैं निश्चय ही इन दोनों की सहायता से उन तीनों लोकों में रत्न स्वरूपा दुष्टा से विवाह करूंगा जिसने महिषासुर का विनाश किया है। ओम नमः शिवाय। चंड ने कहा, आपका कहना उचित नहीं है, क्योंकि आप सभी उस रत्न के योग्य नहीं हैं। राजा ही रत्न के योग्य होता है, अतः शुंभ के लिए ही यह संयोग बैठाइए। उसके बाद उन्होंने शुंभ और निशुंभ से इस प्रकार संपन्न स्वरूप वाली कौशिकी का वर्णन किया। तब शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव नाम के दानव को विंध्यवासिनी के समीप भेजा। वह महान असुर सुग्रीव वहां गया एवं देवी की बात सुनकर क्रोध से तिलमिला उठा। फिर उसने आकर निशुंभ और शुंभ से कहा। सुग्रीव ने कहा, दैत्यनाय को आप लोगों के कथन के अनुसार देवी से संवाद कहने के लिए मैं गया था। मैंने आज ही जाकर उससे कहा कि भाग्यशालिनी सुप्रसिद्ध दानव श्रेष्ठ शुंभ ने तुमसे कहा है कि मैं तीनों लोकों का समर्थ स्वामी हूँ। सुंदरी स्वर्ग, पृथ्वी एवं पाताल से सारे रत्न मेरे घर में सदा भरे रहते हैं। कृसोदरी, चंड और मुंड ने तुम्हें रत्न स्वरूपा बतलाया है, अतः तुम मेरा या मेरे छोटे भाई निशुंभ का वरण कर लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उसके बाद हंसती हुई उसने मुझसे कहा कि सुग्रीव, मेरी बात सुनो। तुमने यह ठीक कहा है कि तीनों लोकों का स्वामी शुंभ रत्न के अर्ह उपयुक्त है, परंतु महासुर, मुझे अभिनीता के हृदय में यह अभिलाषा है कि युद्ध में मुझे जो पराजित करने वाला होगा वही मेरा पति हो। उत्तर में तब मैंने उससे कहा कि तुम्हें घमंड हो गया है। भला जिस असुर ने सारे देवताओं और राक्षसों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया है, वह तुम्हें क्यों नहीं पराजित कर सकेगा? इसलिए आए क्रोध वाली तुम उठो और मेरी बात मान लो। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं क्या करूं? बिना विचार किए ही मैंने इस प्रकार का प्रण ले रखा है, अतः तुम जाकर शुंभ से मेरी बात कहो। फलतः महासुर उससे इस प्रकार कहने पर मैं आपके निकट आ गया हूँ। वह जलती हुई आग की लौ की भांति तेजस्विनी है। यह जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा कार्य करें। पुलस्त जी बोले। सुग्रीव की इस बात को सुनकर उस महान असुर शुंभ ने कुछ दूर पर खड़े धूम्रलोचन दानव से कहा। शुंभ ने कहा, धूम्राक्ष तुम जाओ, उस दुष्टा को अपराधिनी दासी की तरह केस खींचने से व्याकुल बनाकर यहाँ शीघ्र ले आओ। यदि कोई पराक्रमी उनका पक्ष ले तो तुम बिना विचारे उसे मार डालना, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो। शुंभ के इस प्रकार
कहने पर उस महान तेजस्वी धूम्राक्ष ने 600 अक्षौहिणी सेना के साथ विंध्य पर्वत पर चढ़ाई कर दी, किंतु वहां उन दुर्गा को देखकर दृष्टि चौंधिया जाने से उसने कहा, मूढ़ो, आओ आओ कौशिकी, तुम सिंह को अपना पति बनाने की इच्छा करो, अन्यथा मैं बलपूर्वक तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटता हुआ व्याकुल रूप से यहाँ से ले जाऊंगा। देवी ने कहा, शुंभ, तुमको मुझे बलपूर्वक ले जाने के लिए निश्चय ही भेजा है, तो इस विषय में एक अबला क्या करेगी? तुम जैसा चाहो वैसा करो। पुलस्त जी बोले, विभावरी देवी के इस प्रकार कहने पर बलवान एवं पराक्रमी धूम्रलोचन गदा लेकर झट दौड़ पड़ा। केसकी ने गदा लेकर आ रहे उस असुर को, साथ ही उसकी सेना को भी हुंकार से ही ऐसे भस्म कर दिया जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है। कौशिकी द्वारा सेना के साथ बलवान दानों को भस्म किए जाते देखकर सारे संसार में हाहाकार मच गया। ओम नमः शिवाय। शुंभ ने ही हाहाकार का वह महान शब्द सुना। उसके बाद उसने चंड एवं मुंड नाम के दोनों महान एवं बलवान असुरों तथा बलवानों में श्रेष्ठ रुरु को आदेश दिया और वे प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए चल पड़े। हाथियों और रथों से भरी उनकी बड़ी सेना शीघ्र ही वहां पहुंच गई जहां कौशिकी देवी खड़ी थी। उस समय शत्रु की सैकड़ों सेनाओं को आते देखकर सिंह युद्ध में अपनी गर्दन के बालों को फटकारने लगा तथा खेल खेल में बिना किसी परिश्रम के ही दानवों को पछाड़ पछाड़ कर मारने लगा। उसने कुछ को पंजों के थपेड़ों से, कुछ को मुख से, कुछ को तेज नखों से, कुछ को अपनी छाती से धक्के देकर भयत्रस्त कर दिया। फिर तो पर्वत की गुफा में रहने वाले सिंह से एवं देवी के अनुगत भूतों से मारे जा रहे वे सभी दानव भागकर चंड मुंड की शरण में चले गए। चंड और मुंड अपनी सेना को घबराई एवं दुखी हुई देखकर कुपित हो गए और अपने ओंठ फड़फड़ाने लगे। अग्नि की ओर उड़कर जाने वाले, जलकर मरने वाले पतंगों के समान वे दोनों दैत्य देवी की ओर दौड़ पड़े। उन दोनों भयंकर दानवों को आते देखकर देवी अत्यंत क्रुद्ध हो गई। परमेश्वरी ने मुख के ऊपर 3 रेखाओं वाली भ्रकुटी चढ़ाई। देवी की टेढ़ी भौहों से युक्त भाल स्थल से शीघ्र ही विकराल मुख वाली भक्तों के लिए मंगलदायिनी योगिनी काली निकल आई। उनके हाथ में भयंकर खटवांग नामक हथियार तथा काले अंजन के समान तरकस से युक्त भयंकर तलवार थी। उनका शरीर कंकाल और खून से सना हुआ था तथा उनके गले में राजाओं के कटे हुए सिरों की बनी हुई मुंडमाला थी। उन्होंने बहुत अधिक क्रुद्ध होकर युद्ध में कुछ को तलवार के घाट उतार दिया और हाथी रथ एवं घोड़ों से युक्त कुछ अन्य असुर शत्रुओं को खटवांग से मार डाला। अंबिका देवी चर्म, अंकुश, मुदगर, धनुष, घंटियों और यंत्र के साथ हाथियों को अपने मुख में झोंकने लगीं और चक्र तथा सारथी घोड़े और योद्धा के साथ कुबर से युक्त रथ को अपने मुख में डालकर वे चबाने लगी। फिर उन्होंने किसी को सिर के केस पकड़कर, किसी को गला पकड़कर और अन्य किसी को पैरों से रौंद रौंद कर मृत्यु को समीप पहुंचा दिया। उसके बाद सेनापति के साथ उस सेना को देवी द्वारा भक्षण किया जाता हुआ देखकर रुरु दौड़ पड़ा। चंडी ने स्वयं उसे देखा और खटवांग से उस महान असुर के सिर पर आघात कर दिया। वह मरकर जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ा। ओम नमः शिवाय। देवी ने उसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर पशु के समान उसके कान से पैर तक का कोस काट दिया, उसकी चमड़ी उधेड़ ली। उस कोस चमड़ी को लेकर उन्होंने अपनी निर्मल जटाओं को बांध लिया। उनमें एक जटा नहीं बंध पाई, उसे उखाड़कर उन्होंने जमीन पर फेंक दिया। वह जटा एक भयानक देवी हो गई। उसके सिर के बाल तेल से सिक्त सने हुए थे एवं वह आधा काला तथा आधा सफेद वर्ण का शरीर धारण किए हुए थी। उसने कहा, मैं एक श्रेष्ठ महान असुर को मारूंगी। तब देवी ने उसका चंडमारी यह नाम प्रसिद्ध रख दिया। ओम नमः शिवाय। देवी ने कहा, सुभगे तुम जाओ और चंड मुंड को यहाँ पकड़ लाओ। उन्हें पकड़कर लाने में तुम समर्थ हो, मैं स्वयं उन्हें मारूंगी। इस प्रकार देवी के उस कथन को सुनकर वह उन दोनों की ओर दौड़ पड़ी। वे दोनों भय से दुखी होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। तब चंडमारी
गरुड़ के समान वेगवान और गधे पर सवार होकर वेग से भागने के कारण वस्त्रहीन हुए उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ी। फिर तो जहाँ जहाँ चंड और मुंड दोनों दैत्य गए वहाँ वहाँ उनके पीछे शिवा भी पहुंचती गई। उस समय उन्होंने यमराज के पौंड्र नामक महेश को देखा। ओम नमः शिवाय। उसने चंडमारी ने उस महेश की सांप के आकार वाली सींग को उखाड़ लिया और उसे हाथ में लेकर वह शीघ्रता से दानवों के पीछे दौड़ पड़ी। तब वे दोनों दैत्य पृथ्वी छोड़कर आकाश में चले गए। फिर महेश्वरी ने अपने गधे के साथ शीघ्रता से उन दोनों का पीछा किया। देवी ने सर्पराज करकोटक को खाने की इच्छा वाले गरुड़ को देखा। फिर तो देवी देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे डर गए। चंडमारी के भय से गरुड़ मांस पिंड के समान लोथड़े से हो गए। उन पक्षीराज के भयंकर पंख भय के कारण गिर पड़े। पक्षीराज के गिरे हुए पंखों तथा करकोटक सर्प को लेकर चंडमारी भय से आर्त चंड और मुंड के पीछे दौड़ी। उसके बाद तुरंत ही वह देवी चंड और मुंड नामक महान असुर के निकट पहुंच गई एवं उन दोनों को करकोटक नाग से बांधकर विंध्य पर्वत पर ले गई। उस चंडमारी ने देवी के पास उन दानवों को निवेदित करने के बाद भयंकर कोष लेकर दानवों के मस्तकों तथा गरुड़ के सुंदर पंखों से बनी अनुपम माला निर्मित कर देवी को दी एवं सिंह चर्म का घाघरा भी देवी को समर्पित किया। ओम नमः शिवाय। उन्होंने स्वयं गरुड़ के अन्य पंखों से दूसरी माला बनाकर उसे अपने सिर में बांध लिया और फिर वे दानवों का खून पीने लगी। उसके बाद प्रचंड दुर्गा ने चंड और असुरनायक मुंड को पकड़ लिया एवं कुपित होकर उन दोनों महासुरों का सिर काट डाला। शुष्क रेवती देवी ने सर्प द्वारा उसके सिर का अलंकार बनाया और वह चंडमारी के साथ कौशिकी के पास गई। वहां जाकर उसने कहा, देवी दैत्यों के सिर से गुथे हुए एवं नागराज से लपेटकर सिर पर पहने जाने वाले इस श्रेष्ठ अलंकार को धारण करें। शिवा देवी ने उस विस्तृत सिर के आभूषण को लेकर उसे चामुंडा के मस्तक पर बांध दिया और उनसे कहा, आपने अत्यंत भयंकर कार्य किया है, अतः आपने चंड और मुंड के सिरों का शुभ आभूषण धारण किया है, अतः आप लोक में चामुंडा नाम से प्रख्यात होंगी। चंड और मुंड की माला धारण करने वाली उस देवी ने त्रिनेत्रा से इस प्रकार कहकर दिगंबरा से कहा, तुम अपने इन शत्रु सैनिकों का विनाश करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऐसा कहने पर बहुत तेज गति वाले गधे के साथ वह देवी सींग की नोक से उग्र शत्रु की सेना की दलों का संहार करती हुई विचरण करने लगी और इस प्रकार असुरों को चबाने लगी। उसके बाद अंबिका की अनुगामिनियों चर्ममुंडा, मारी, सिंह एवं भूतगणों द्वारा मारे जा रहे वे महादानव अपने नायक शुंभ की शरण में गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 55वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।